तो देख आप क्या देखेंगे, जीरो वन नैपसैक में कितने सब प्रॉब्लम है, वो सारी सब प्रॉब्लम को देखेंगे। तो कौन कौन सी सब प्रॉब्लम है? पहला है सबसेट सम, एक प्रॉब्लम है। दूसरी है इक्वल सम पार्टीशन। लास्ट में इस प्रॉब्लम को एक एक करके वो भी समझ लेंगे कि एक प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल कैसे क्या समझेंगे कि सबसेट सम में क्या करना है कि अपने को ट्रू और फॉल्स निकालना है कि ये स्ट्रिंग ये एरे दिया है और इसमें के वैल्यू सम दी होगी। तो अपने को बताना है ऐसे एलिमेंट जिनका सम करने से के इक्वल आ रहा है कि नहीं, वो आ जाएगा सबसेट सम। इक्वल सम पार्टीशन की एक एरे को दो इक्वल सम में डिवाइड करना है, ये एलिमेंट को काउंट सबसेट सम के दे देगा, कितने उसने बनेंगे एलिमेंट ये बताना होगा, काउंट करना है सबसेट सम को, तो ये हो जाएगा। फिर थर्ड आता है क्या, मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस कितने, ये होगा मिनिमम, मिनिमाइज करना है सबसेट सम को, डिफरेंस को, वही होगा शायद टारगेट सम। नंबर ऑफ द सबसेट सम गिवन डिफरेंस, कितने नंबर ऑफ सबसेट सम होंगे कि जिनका डिफरेंस दिया होगा। ये 6 क्वेश्चन है जीरो वन वेबसाइट में। तो इसको ऐसे लिखा है नंबर ऑफ सबसेट सम फॉर द गिवन डिफरेंस के लिए, ठीक। तो ये ऑल 6 प्रॉब्लम इज डन विद द जीरो वन नैपसैक की जो प्रॉब्लम है उससे ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। माइनस से चेंज करने पड़ेंगे, उससे हो जाएगी, ठीक। अब देख जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम की बात करें तो इसके 3 टाइप होते हैं। किस किस तरह के? एक होता है फ्रैक्शनल नैपसैक जो कि ग्रीडी से होता है, कि मतलब जो एलिमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल आइटम दिया है तो आइटम के कुछ फ्रैक्शन को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे फ्रैक्शनल नैपसैक में कैसे आता है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे नैपसैक का जो वेट है, तो मान लो 2 केजी अभी इसमें आ सकता है और बाकी आइटम इसमें डले हैं, तो और मेरे पास 5 केजी का है, तो मैं इसका फ्रैक्शन डाल लूँगा, पूरा 5 केजी नहीं डाल के कुछ फ्रैक्शन ले लूँगा, तो हो जाएगा फ्रैक्शनल नैपसैक। वो किससे सॉल्व होगा? ग्रीडी से सॉल्व होगा। फिर दूसरा आता है जीरो वन नैपसैक, जो कि क्या होता है, आइटम को कम्प्लीटली पिकअप करना है, मतलब 5 किलो है तो इसको या तो पूरा लेना है या तो नहीं लेना है, तो ये जो होता है सॉल्व विद द डीपी से होता है। और जिसमें तीसरा होता है अनबाउंडेड नैपसैक। अनबाउंडेड नैपसैक में क्या होता है कि अभी तक जो अभी ये दोनों नैपसैक जो थे उसमें एक ऑब्जेक्ट के एक इंस्टेंट को ले सकते थे, एक ही इंस्टेंस ले सकते थे आइटम 1 के, बट इसके अंदर मल्टीपल इंस्टेंट ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस आइटम के, तो उसे क्या कह देंगे? अनबाउंडेड नैपसैक। तो इसको अभी हम देखेंगे क्या, जीरो वन नैपसैक। तो इसका देख कैसे होगा जीरो वन नैपसैक। तो जीरो वन नैपसैक को समझ, एक क्वेश्चन क्या कहता है जीरो वन नैपसैक में, तो अपने पास 4 आइटम है, आइटम 1 I1 I2 I3 I4 है, उनके वेट्स दिए हैं 1 3 4 7 और वॉल्यूम दिया है 1 4 5 7, और ये क्या दिया है 7 मैक्स कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। वी हैव द नैपसैक बैग, इट कैन बी स्टोर मैक्स कैपेसिटी ऑफ द 7, तो 7 कैपेसिटी मैक्स ये स्टोर कर सकता है। तो बैग में कितना पुट करेंगे, तो 2 केजी तो ये कितना देख ब्रिक्स को कितना है, 2 केजी का है, तो ये इसको ऐसा समझ कि 2 केजी का ब्रिक्स है जिसकी वैल्यू, ये वैल्यू दिया है, वैल्यू एरिया क्या है, ये वेट दिया है और ये क्या दिया है वैल्यू, कि 2 केजी का ब्रिक्स है जैसे, तो उसकी प्राइस 10 है। 1 किलो का लैपटॉप है जिसकी प्राइस 1000 है। तो ऐसे ही आइटम को पिकअप करके रखना है, मतलब फिक्स कंटेन द फिक्स वेट। नैपसैक में क्या होगा, फिक्स वेट स्टोर होगा। विच आइटम शुड बी चूज़, अगर कोई फॉर एग्जांपल 7 किलो की है एक आइटम, जिसमें क्या है, जिसका प्राइस 5 है, और दूसरा है 7 किलो का आइटम जिसका प्राइस क्या है 1000 है, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना बेटर होगा? बेटर यही होगा 1000 वाला सेलेक्ट करना। तो यही होगा कि हमने अपने को प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यही फ्रैक्शनल नैपसैक बता दिए, जीरो वन नैपसैक बता दिया। अनबाउंडेड में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम को पिकअप कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बता दी, वही चीज़ें हैं, ठीक। अब देख जीरो वन नैपसैक डीपी प्रॉब्लम है, उसको कैसे
देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कि आइटम फर्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, आइटम सेकंड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इस वी हैव द चॉइस एंड ऑप्टिमाइज, वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो उसके लिए अपने को क्या दिया है, ये दोनों चीज़ है। तो ये किसका प्रॉब्लम है, ये है 01 नैपसैक का प्रॉब्लम। ठीक, समझ गया। अब 01 नैपसैक प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, पहले रिकर्जन, फिर मेमोराइजेशन, फिर टॉप डाउन अप्रोच से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मेमोराइजेशन से हम टॉप डाउन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 01 नैपसैक प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, मेन चीज़ होता है चॉइस डायग्राम बनाना। अब देख चॉइस डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास वेट है 134745 और वॉल्यूम है 1457 और इसकी मैक्स कैपेसिटी है 7। तो अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है इसका, क्या 01 नैपसैक का मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर पहली चीज़ होता है, जो चीज़ है मेन, वो है चॉइस डायग्राम बनाना है। किसी भी आइटम को चूज़ करना है या नहीं करना है, वो कैसे डिपेंड करेगा, वो ये डिपेंड करेगा कि अगर जो ये वेट दिया है, अगर इससे कम इसका वेट है, मतलब ये 7 है और ये 1 है वेट इसका, तो ये इंक्लूड हो सकता है और नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, वी हैव द ऑप्शन। तो पहले वाले का वेट जो है, इंस्टेंट का वेट, अगर लेस देन और इक्वल टू है जो मैक्स नैपसैक की वेट है, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं और नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले वाले का वेट ही ग्रेटर है और नैपसैक की साइज़ मान ली 0 है यहाँ पे, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ 0 मत मान, इसको मान ले हाफ केजी, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये हो गए अपने पास चॉइस डायग्राम। जो रिकर्शन में देख, रिकर्शन में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है बेस कंडीशन और दूसरे क्या होती है, बेस कंडीशन होती है और दूसरी क्या होती है, चॉइस काम। ये जो काम होता है ना, वो इसी चॉइस डायग्राम से आता है। किससे आता है, इसी चॉइस डायग्राम से। अगर चॉइस डायग्राम बन गया तो फिर अपन ये जो काम है वो इजीली लिख सकते हैं, इसी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखेंगे कैसे। तो क्या लिखा है, इफ़ चॉइस डायग्राम इज ड्रॉन देन नैपसैक कोड इज ईजी। अगर हमारा चॉइस डायग्राम बन गया तो नैपसैक का कोड क्या है, ईजी है। तो अब सेकंड देख, मैक्स टफ वाली पार्ट क्या क्या आते हैं, नैपसैक की प्रॉब्लम अगर कर रहे हो तो चॉइस डायग्राम अपने पास बन गया कि क्या बना है चॉइस डायग्राम, कि अगर नैपसैक में देख कोई किसी भी आइटम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसके लिए दो ऑप्शन है। ये पहले हम देखेंगे कंडीशन की, वेट से लेस देन है उसकी वेट के इंस्टेंट की साइज, तो वी हैव द ऑप्शन कि हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और नेगलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर वेट ही ज़्यादा हो गया और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो क्या कर सकते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं कि अपने को ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या बन गया है अपने पास, नैपसैक के ये क्या बना है अपना चॉइस डायग्राम। ठीक, चॉइस डायग्राम समझ गए। अब आते हैं मेन काम। अब देख, नैपसैक का कोड लिखना है तो अपने को क्या करना है, अपने को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो अपना रिटर्न टाइप किस तरह का होना चाहिए, इंटीजर, एक नंबर होना चाहिए। तो अपना रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, ये समझ गया। अब उसके बाद फंक्शन का नाम ले लिए नैपसैक, नैपसैक। अब हम देख रहे हैं कोड कैसे लिखेंगे। चॉइस डायग्राम बन गया तो मतलब कोड लिखना क्या है, ईजी है। तो ये देख, ये बन गया। फिर अपने को गिवन क्या है, तो एक अपने को दिया है वेट एरे दिया है, और दूसरा अपने को क्या दिया है, वैल्यू एरे दिया है, और तीसरा अपने को क्या दिया है, वेट दिया है। नैपसैक की कैपेसिटी, ये क्या है, नैपसैक की कैपेसिटी। तो अपने को क्या क्या दिया है, वेट एरे दिया है, अभी रफली लिख लेता हूँ, और फिर वैल्यू एरे दिया है, और क्या दे दिया है, नैपसैक की कैपेसिटी। क्या दिया है, नैपसैक की कैपेसिटी डब्ल्यू दिया है, और क्या दिया, इंट एन साइज़ को लेके चल रहे हैं कि नैपसैक की साइज़ कितनी लेके चलेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो पहला चीज़ आता है, अगर तुम रिकर्शन फंक्शन लिख रहे हो तो पहले ये देखना है कि रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, कि अपने को साइज़ चाहिए, बूलियन चाहिए, ये रिटर्न टाइप देखना ज़रूरी है कि किस प्रकार का रिटर्न चाहिए, या मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट, या ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या क्या इनपुट्स दिए हैं, और ये तीनों इनपुट्स अपने को दिए थे, और ये अपनी एरे की साइज़ ले लिए हैं। ठीक, ये कर दी। अब देख, अब इसका एरे कोड लिख रहे हैं, तो एक होता है बेस कंडीशन को चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए अपने को, एक चॉइस डायग्राम। ये अब क्या चाहिए, चॉइस डायग्राम। चॉइस डायग्राम तो अपन ने बना लिया है, ये चॉइस डायग्राम अपना बन गया है, अपने को अब बेस कंडीशन लिखना है। तो
क्या होता है कि बेस कंडीशन लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। बेस कंडीशन नॉर्मली जो लिखते हैं तो लोग फंक्शन n के लिए कॉल करते हैं और उसको क्या करते हैं, फंक्शन n-1 के लिए कॉल करते हैं, ऐसे फंक्शन n-2 के लिए कॉल करते हैं और जाके लास्ट में चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस कंडीशन, बेस कंडीशन क्या होगी ये चेक करते हैं। बट ये चीज़ बेटर है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, बेटर नहीं है मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेस कंडीशन के लिए सबसे अच्छा सर ने बताया था कि थिंक द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, थिंक करो, थिंक स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट जो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट है उसके बारे में सोचा। तो वैलिड इनपुट अपने में क्या 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 बन सकता है, तो अपने पास देख अभी क्या है, वेट एरे है, वेट एरे का कितना साइज़ दिया है 4, 1 2 3 4। तो ये वॉल्यूम एरे इसके भी साइज़ दिया है 4 और अपने पास मैक्स कैपेसिटी है। तो स्मॉलेस्ट इनपुट क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट इनपुट ये हो सकता है अपने पास एरे की साइज़ क्या हो जाए, एन की वैल्यू क्या हो जाए 0, ये भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू 0 हो गई और अब देख उसके बाद कंडीशन हम बेस कंडीशन देखेंगे और w की वैल्यू भी क्या हो जाए 0, ये स्मॉल वेट तो निगेटिव नहीं हो सकता और ना एरे ही की साइज़ कम हो के निगेटिव जा सकती है। तो मैक्सिमम इनपुट क्या हो सकता है, वैलिड इनपुट, इसकी साइज़ 0 हो जाए या तो वेट 0 हो जाए। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, हो सकती है। अगर देखा अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, तो रिटर्न टाइप जो होता है अपना इंटीजर, तो इंटीजर में स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है। तो देख अगर एरे में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, अगर वेट ही एरे 0 है, आइटम ये वेट और वॉल्यूम क्या है, ये आइटम की प्रॉपर्टी है। अगर तू देखा जाए तो एक आइटम एरे है जिसकी 2 प्रॉपर्टी वो चीज़ें हैं, ये इसको डबल एरे में भी स्टोर कर सकते हैं अपन। तो अगर वेट एरे की बात की जाए तो अगर वेट एरे ही नहीं है अपने पास, मतलब आइटम एरे ही नहीं है अपने पास, तो उस समय प्रॉफिट क्या होगा 0। दैट मीन्स इफ़ n इक्वल टू 0 तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है 0, ये होगा। और फिर उसके बाद आप देखा अगर नैपसैक में ही कैपेसिटी नहीं हो तो अपने उस कंडीशन में प्रॉफिट क्या होगा 0, कुछ जगह ही नहीं, नैपसैक में जगह ही नहीं है। अब और इसमें कोई कैपेसिटी ही नहीं है, बहुत सारे अपने पास आइटम है लेकिन आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 है लेकिन अपने बैग में जगह नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी 0। तो बेस कंडीशन अब कैसे लिखा जाएगा, तो बेस कंडीशन को लिखने का तरीका बता दिया किस तरह करते हैं कि स्मॉलेस्ट चूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट को, किसको, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट को हम क्या करते हैं, वैलिड इनपुट को बेस कंडीशन ले देते हैं। वो फंक्शन के रिकर्जन को कॉल कर के उसके लास्ट कंडीशन को चेक करना इज़ नॉट बेटर, ये बेटर यही है कि चेक क्लिक कर ले वेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी साइज़ कम हो सकती है, वेट की कैपेसिटी 0 हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही ये नेगेटिव हो सकता है, जैसे इतना हो सकता है। तो दोनों को कंडीशन में बेस कंडीशन आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, इफ़ n इक्वल टू 0 और w इक्वल टू 0, तो इन दोनों के केस में क्या करना है, अपने को रिटर्न करना है 0। तो ये क्या हो गया है कि बेस कंडीशन हो गई, समझ गया। तो अपन ने देख लिया कि पहली चीज़ क्या लिखेंगे, ये चीज़ देख लिया कि रिटर्न टाइप किस तरह का होगा और इसका बेस कंडीशन देख लिए कि ये बेस कंडीशन को कैसे लिखा जाएगा, ये हो गया। अब आते हैं ट्री डायग्राम को लिखने की बात। अब क्या आते हैं ट्री डायग्राम को, ट्री डायग्राम यहाँ हमने बनाया था। अब देख किसी वेट को सिलेक्ट करना है तो वेट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं पीछे साइड से। अब वी हैव द ऑप्शन कि जैसे ये देख अपने को आइटम है, आइटम दिए हों, ये क्या है आइटम दिए हैं, तो आइटम को हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले इसको देखें सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको देखें सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऑलवेज सर ने क्या बताया था, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज़ करो, किसको, इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो, मूव टूवर्ड द 0 और कम करने की कोशिश करो। तो इसीलिए बेटर है कि n की ऑब्जेक्ट अभी हम लेंथ ले रहे हैं पूरा। तो एक होता है अभी देख अभी हम पूरा लास्ट से ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, आगे से भी कर सकते हैं लेकिन सर ने पढ़ा है पीछे से है, लेकिन हम आगे से भी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं, उस तरह से भी रिकर्जन लिखा जा सकता है। तो
देख ट्री डायग्राम के हिसाब से देखेगा तो अब ट्री डायग्राम एक बार ट्री डायग्राम ये बना है अपने पास, और इसके हिसाब से अब हम अगर कोड लिखें और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो ट्री डायग्राम के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा। पहले ये चेक किया जाएगा जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, जो वेट है अपने पास, जो कैपेसिटी है उससे स्मॉलर होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी ये ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए एज कंपेयर टू जो अपने पास ऑब्जेक्ट है। सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दिया था, यहाँ W1 लिख दिया था, W1 नहीं होगा, आइटम ये W1 नहीं है, WI है। तो आइटम की यहाँ पे आइटम ग्रेटर था, यहाँ पे भी आइटम ग्रेटर था, आइटम नहीं ग्रेटर, आइटम की वेट जब लेस हो तो मतलब कैपेसिटी ज़्यादा या बराबर हो किसी भी वेट, जिस ऑब्जेक्ट को अभी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वेट एरे है जिसका अभी साइज़ क्या है n थी, तो n-1 से क्या हो कि वेट एरे कैपेसिटी ज़्यादा हो या बराबर हो जो करंट एलिमेंट है उससे, तब क्या करो, वी हैव द ऑप्शन कि हम क्या कर सकते हैं, उसको आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट और नहीं सिलेक्ट करना है तो उन दोनों में हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम रिटर्न टाइप्स क्या रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखेगा, रिटर्न लिखे, अब लिखेंगे मैक्स, क्या लिखेंगे मैक्स, इंक्लूड करने के बाद मैक्सिमम आता है या इंक्लूड करने के बिना मैक्सिमम आता है, उन चीज़ों में जो मैक्सिमम वैल्यू देगा उसी को रिटर्न कराया जाएगा। तो वही चीज़ लिखे मैक्स। तो मैक्स में देखा अभी क्या किए, आइटम को अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तो वैल्यू ऐड किए n-1 और प्लस क्या किए, उस आइटम को क्या किया है, जैसे यहाँ 4 आइटम थे तो इसको इंक्लूड किए, ये चौथा आइटम तो इसको इंक्लूड किए, तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे ना, इसके वैल्यू की प्रॉफिट को या रुपीज़ को उसको ऐड करेंगे, और आगे वाली मतलब इसके पीछे वाले जो हैं उनके लिए कॉल कर देंगे। तो वैल्यू को ऐड किए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके पीछे वाले के लिए कॉल कर देंगे। पीछे वाले के लिए कैसे कॉल करेंगे, इट शुड बी लाइक कि अब लिखेंगे नैपसैक, ठीक। नैपसैक में क्या करेंगे, वेट एरे तो वही रहेगा और वैल्यू एरे तो वही रहेगा। अब देख, अब उसके बाद था कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में है अब क्या करेंगे, ये तो सिलेक्ट कर लिया तो इसी कारण से कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ द n-1 ये डिक्रीज हो जाएगी, समझ गया। कैपेसिटी में अब इतनी जितना वेट इंक्लूड कर लिए उतने कैपेसिटी को हटा दिए और एलिमेंट को, उस करंट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिए, तो इसीलिए ये फंक्शन कॉल होगा n-1 के लिए। ये समझ गया, ये लाइन समझा नहीं, ये वेट एरे वही है, वॉल्यूम वैल्यू है, ये वैल्यू एरे है। वेट में अगर उसको इंक्लूड कर दिया तो वेट को कैपेसिटी, ये वेट जो है ये कैपेसिटी, उस वेट कैपेसिटी से वेट को हटा देंगे करंट वाले, और n-1 के लिए छोटे इंस्टेंट के लिए क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, ठीक। और इसके वैल्यू को इंक्लूड कर लिए हैं, मतलब इसकी जो रेट था उसको इंक्लूड कर लिए, ये 4 चीज़ें चेंज हुए। तो ये क्या हुआ, इफ़ वी चूज़ द ऑब्जेक्ट, अगर हम इंस्टेंट को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये इस तरह कोड लिखेंगे। अब देख, अगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो कैसे ही करेंगे, तब उसके लिए क्या करेंगे, नैपसैक फंक्शन को कॉल किया, वेट रहेगा यही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वैल्यू रहेगा, फिर इसके बाद इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वेट जो कैपेसिटी है वो रिमेन सेम रहेगी, कैपेसिटी में चेंज नहीं होगा, फॉर स्मॉलेस्ट इनपुट के लिए कॉल हो जाएगा। तो ये चॉइस डायग्राम का इन दोनों का जो मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न कर देंगे। तो जो ये पार्ट था अपने कोड में, ये वाला पार्ट था चॉइस डायग्राम का, इसका कोड ये लिख दिए, समझ गए कोड। इसका कोड कैसे लिखा गया है, इस तरह की, वेट अगर ग्रेटर है, कैपेसिटी ग्रेटर है और इक्वल टू है करंट वेट से, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो मैक्सिमम ऑफ द, इसको अगर इंक्लूड कर लिया जाए, अगर इसको इंक्लूड नहीं किया जाए, अगर इंक्लूड कर रहे हो तो वॉल्यूम को उसके ऐड करना पड़ेगा और वेट को, कैपेसिटी को घटाना पड़ेगा और स्मॉलेस्ट उसके लिए कॉल करना पड़ेगा। इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो कैपेसिटी रिमेन सेम और स्मॉलेस्ट के लिए कॉल हो जाएगा। इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वही मैक्सिमम क्या होगा, रिटर्न होगा। चॉइस डायग्राम का ये वाला पार्ट हो गया। अब एल्स वाले कंडीशन, एल्स कैसे लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट, एल्स इफ, अब क्या लिखेंगे, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता है
तो ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा कि जो मैक्सिमम अभी की करंट एलिमेंट है जैसे n-1 उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेट के, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उसका वेट है, तो इसको इंक्लूड ही नहीं करना है अपने को। क्या करना है, इसको इंक्लूड ही नहीं करना है। तो क्या कर दो, इसको इंक्लूड नहीं करना है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगर इसको इंक्लूड नहीं करना है, नैपसैक इंक्लूड नहीं करना है तो क्या, वेट एरे तो वही रहेगा, वॉल्यूम एरे वही रहेगा, कैपेसिटी कम नहीं होगी, कैपेसिटी कम नहीं होगी और स्मॉल इंस्टेंट के लिए कॉल कर दिए। तो ये हो जाएगा दूसरा कोड। तो चॉइस डायग्राम को, अब अगर चॉइस डायग्राम तुम्हारा बन गया तो कोड लिखना इजी हो जाएगा। तो फाइनल कोड समझ के ये डायग्राम हो गया। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकर्जन का कोड। तो फाइनल अब क्या कर लेते हैं, ओवरऑल जो क्लीन कोड है वो लिखते हैं पूरा शुरू से। तो क्या होगा, पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे नैपसैक और इनपुट क्या है इंटीजर, वेट एरे हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, वेट एरे के बाद वैल्यू एरे हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिया है, मैक्स कैपेसिटी W को लिए हैं और उसके बाद क्या लिए हैं, लेंथ को लिए हैं। तो अब फिर क्या आता है अपना बेस कंडीशन। बेस कंडीशन को क्या लिखे हैं, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट इफ़, अगर क्या हो लेंथ जो है एरे की वो इक्वल टू 0 हो जाए या वेट जो कैपेसिटी है ये भी 0 हो जाए। ये क्यों लिए हैं बता दिया हूँ, क्योंकि अपने को रिटर्न टाइप चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी, ट्रू फॉल्स चाहिए तो तब बुलियन लेते और कुछ चाहिए तो वो लेते, लेकिन अपने को चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी इस कारण से। तो अगर ये दोनों चीज़ होते तो अपने को क्या लिखते हैं, रिटर्न क्या कर देते हैं, 0। दोनों कंडीशन में अपने पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आएगी, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, 0 आएगा। ये हुआ बेस कंडीशन, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। अब आते हैं चॉइस डायग्राम। क्या आता है, चॉइस डायग्राम वाला इनपुट बता दिया। चॉइस डायग्राम में क्या आता है, दो चीज़ें आते हैं। पहला, इफ़ जो करंट एलिमेंट है, जो कैपेसिटी है वो ग्रेटर और इक्वल टू है करंट एलिमेंट से, वेट एरे से, तो n-1 से ग्रेटर है, तो वी हैव द चॉइस कि हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, रिटर्न मैक्सिमम लेंगे। अगर इंक्लूड करने से मैक्सिमम आए तो, अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो वैल्यू, उसकी वैल्यू ऐड करेंगे और क्या करेंगे, नैपसैक फंक्शन जो है उसमें वेट एरे वॉल्यूम एरे को सेम रखेंगे, कैपेसिटी में जो करंट वेट है उसको क्या करेंगे, n-1 कर देंगे और क्या करेंगे, करंट वेट को घटा देंगे और स्मॉलेस्ट के लिए कॉल कर देंगे। ये हुआ एक चीज़। और दूसरा क्या करेंगे, अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो नैपसैक वेट एरो वही रखेंगे, वॉल्यूम एरे वही रखेंगे, कैपेसिटी भी वो भी रखेंगे। अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी भी नहीं घटा रहे हैं तो n-1 इन स्मॉलेस्ट इनटू के लिए कॉल कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ठीक। अब ठीक, ये हुआ। अगर हम क्या कर रहे हैं, उसका वेट कैपेसिटी ज़्यादा है तो अगर नहीं है तो एल्स इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं। लेकिन एक तेरे को एक्चुअल में बता दूं, अगर एल्स इफ के अंदर तू कोड लिखेगा तो उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो एल्स ही कंडीशन डाल दे, क्योंकि इसके अलावा एल्स कंडीशन बचती है, तो इससे अच्छा एल्स डाल दे। तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, रिटर्न कर दे क्या, मैक्सिमम नहीं, इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है, तो नैपसैक वेट वॉल्यूम और इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो कैपेसिटी में भी कोई छेड़खानी नहीं, स्मॉल इंस्टेंट के लिए कॉल कर दिए। और ये इस तरह से ये हुआ कोड। तो ये कंप्लीट कोड हो जाएगा रिकर्जन का। इसके बाद हम क्या देखेंगे, रिकर्जन मेमोराइजेशन का कोड देखेंगे अगले